उपमंडल नालागढ़ की गोलजमाला पंचायत के तहत आने वाले उपरला नंगल गांव इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। इस समस्या ने न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि ग्रामीणों खासकर महिलाओं में गहरी नाराजगी और आक्रोश को जन्म दिया है। पानी की कमी के चलते लोगों को पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने में रोजाना 2 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके अलावा हजारों रुपए खर्च कर टैंकरों से पानी मंगवाने की मजबूरी ने ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग नालागढ़ को इस समस्या से बार बार अवगत करवाया, लेकिन कोई ठोस समाधान न मिलने से उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। गुस्साए ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने हाल ही में नालागढ़ के गुरु रविदास मंदिर में एक बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा और परेशानियों को मीडिया के सामने रखा। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उपरला नंगल की निवासी शांति देवी ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया, पिछले 1 महीने से हम पानी के लिए भटक रहे हैं। रोजाना 2-4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि हजारों रुपए खर्च कर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही। उन्होंने गुस्से में कहा, हम बार बार जल शक्ति विभाग के पास शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरने को तैयार होंगे। इसी तरह गांव के ज्ञान सिंह ने बताया कि पहले गांव में एक पाइपलाइन थी, लेकिन अब उससे भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। पानी की कमी से लोग परेशान हैं, पशुओं के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। हम सरकार और प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्ञान सिंह ने जोर देकर कहा कि यह समस्या अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। गोलजमाला पंचायत के उप प्रधान गुरुदत्त सिंह ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले जल शक्ति विभाग को इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने पहले भी अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी थी। अब एक बार फिर हमने विभाग को शिकायत सौंपी है। नीरज गुप्ता ने आश्वासन दिया कि विभाग ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग हर घर नल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि जल शक्ति विभाग के आश्वासनों का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। स्थानीय लोग इस बात से भी नाराज हैं कि बार बार शिकायत के बाद भी विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मैं उप प्रधान गोलजमाला से बात कर रहा हूँ कि हमारे पानी की बहुत समस्या है। गांव नंगल उपरला और ब्रैकेट में बड़वा लगता है, और हमने 1 महीने पहले अपने आके यहाँ पे पानी दफ्तर में हमने शिकायत दी थी, तो इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आज हम उसके बाद फिर आए तो हमारा इन्होंने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हम फिर आज 60-70-80 बंदे इकट्ठे हो गए आए, और हम एडी ऑफिस होके उधर जाएंगे, अपने दफ्तर जाएंगे पानी वाले, तो उनको बोलेंगे कि भाई हमारा समस्या का हल करो, तो ऐसे भी करके हमें पानी का देने का प्रबंध कर। कितने दिनों से दिक्कत आ रही है पानी की? क्या समस्या क्या है बेसिकली? क्या पानी का कोई बोरवेल हो रखा है? सर, बोर भी हो रखा है पुराना, और टंकी भी बन रखी है, और उसका कनेक्शन नहीं हो पाया। क्या बोल रहे हैं कनेक्शन को लेकर? कनेक्शन को इन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है जी, उसमें वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे खेत उखाड़ के छोड़ रखे हैं। अभी फसल का भी टाइम आ रहा है कि उस टाइम अभी लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ खेत उखाड़ के रख दिए और पत्थर सारे फेंके हुए खेतों में, और उसको बंद नहीं कर रहे हैं। कितने परिवारों को दिक्कत है इस पानी? ये कम से कम भी 50 परिवारों को दिक्कत है। आए हैं, क्या कहेंगे पानी की समस्या को? नमस्कार जी, हम नंगल गांव से के साथ लगता बुढ़वा गांव, और वहाँ पे पानी की समस्या कई दिनों से, महीने भर से चल रही है। हाँ जी, ये हमारे साथ उप प्रधान जी हैं गोलजमाला पंचायत के, सालों से चल रही है। डिटेल में इन्होंने बता दिया कब कब ये IPH विभाग में गए, क्या क्या आश्वासन दिया है। अभी तक वो खरे नहीं उतरे अपने उस पर, जो भी बोला उन्होंने किया कुछ नहीं है। और जिससे ये बता रहे प्रधान जी की नाली वगैरह उखाड़ रखी है,
उसमें पाइप वगैरह लगने हैं ताकि इनका गांव वालों का पूरी समस्या है। इतनी गर्मी है, अगर पानी ना दे सके सरकार और क्या करेंगे। मैं सरकार से और IPH विभाग नालागढ़ से यही अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का हल किया जाए। अगर नहीं कर पाएंगे तो पूरे ये तो कुछ नहीं है, इससे भी कई गुना लोग आएंगे और दफ्तर में हल्ला गुल्ला भी होगा और भूख हड़ताल भी होगी। नमस्ते सर, हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें पानी की सुविधा की जाए। हाँ जी सर, काफ़ी दिन से पानी की बहुत दिक्कत है। कितने टाइम आता है पानी? नहीं आता? पानी सर कभी आता है कभी नहीं आता है, और हमें टंकी भी लानी पड़ती है। 500 रुपया 600 रुपया लगा के फिर टंकी लानी पड़ती है। मुख्य वजह क्या है सर इसका तो पता नहीं भी क्या बात है, यहाँ पे तो बोर भी है पर कुछ पता नहीं। तो क्या मांग करते हैं? हमें पानी की सुविधा होनी चाहिए सर जी। तो अभी काफ़ी लोग हमारे यहाँ ऑफिस में आए थे। नंगल उपरला है, बड़ोआ है, गांव पड़ता है, वहाँ पानी की कुछ दिक्कत चल रही थी, क्योंकि जो हमारी पहले की वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें जो है लाइन ब्लॉक हो गई थी, तो उसको खोलने का कार्य हमने किया था। तो कुछ एक घरों में उसमें पानी जा रहा था और कुछ एक घरों में नहीं जा पा रहा था। तो पहले भी कोई 8-10 दिन पहले लोग आए थे हमारे पास, तो हमने इनको बताया था कि एक हमारा सिंचाई का वहाँ ट्यूबवेल है, उससे हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं जो जिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो लोगों से हमारी बातचीत हुई उसमें हमने लोगों को बताया कि हमने वहाँ पाइप्स भी भेजी थी और हमारा काम भी हो रहा था, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कुछ एक वहाँ पे झगड़ा करके उसको जो है काम को सिरे नहीं चढ़ने दिया हमारा, और उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया है। तो अभी जब लोग आए थे तो हमने उनको बताया है कि हमारा एक JJM 4th फेज में सोर्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेरियस वाटर सप्लाई स्कीम अंडर नालागढ़ सब डिवीज़न का कार्य वहाँ चल रहा है, और वहाँ पे ट्यूबवेल हो चुका है, राइजिंग मेन हमारी बीत चुकी है। तो उसमें हम मोटर डाल के उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें हमारे को एक दिक्कत आ रही थी कि वहाँ अभी SOP का कोई काम हुआ नहीं है हमारा। तो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे कोई एक 3 फेज का कनेक्शन नज़दीक में ही है, और अगर हम लोग उसमें मोटर डाल देते हैं तो उससे हम उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि भी आप लोगों से बात करें, और वो अगर इस तरह का सोल्यूशन देने के लिए हमारे को तैयार होते हैं तो हम उसमें 1-2 दिन में मोटर डलवा देंगे। तो अभी लोगों ने हमें बताया कि जिस आदमी का वो 3 फेज का कनेक्शन है उससे बात हो गई है और वो तैयार है उसमें कनेक्शन देने के लिए हमारे। तो हम 1-2 दिन में उसमें मोटर डाल के उनकी समस्या का समाधान कर देंगे।